हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 23 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सरोद वादक। दूसरा जो प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था। तो ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम था जिसमें इन्होंने ये पहला शतक लगाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित। ये अजय चंदेल ने अच्छा आंसर किया है। इसका काफ़ी डिटेल जो आंसर है वो इसमें दिया है। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के सरोद वादक क्षेत्र से संबंधित हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इनके पिता या गुरु उस्ताद हाफिज अली खान ग्वालियर के राज दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। सरोद वादक के क्षेत्र में विश्व भर में इन्होंने ख्याति प्राप्त करी है। अलग अलग रागों की रचना भी की है, जैसे राग प्रियदर्शनी एवं कमलाश्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की स्मृति में, जवाहर मंजरी, हरिप्रिय कर्णाद, शिवांजलि, सुहाग भैरव, ललित ध्वनि, किर नरंजनी, श्यामश्री, ये सारे मतलब जो राग हैं इनकी रचना इनके द्वारा करी गई है। ठीक है। और इन्होंने यूनेस्को की ओर से फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एशियाई संगीत सम्मेलन में सरोद वादक में भाग लेकर रोस्टम पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों सम्मान जो हैं वो दिए जा चुके हैं। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इन्होंने भारत के 12 दिग्गज संगीतकार पर एक पुस्तक मास्टर ऑन मास्टर्स लिखी है, जिसका विमोचन 28 मार्च 2017 को किया गया था। ठीक है। तो अमजद अली खान से संबंधित सारी जानकारी जो है वो जनरली यही है। इसके अलावा और कोई प्रश्न यहाँ से नहीं बन सकता। सचिन तेंदुलकर इसका आंसर है। सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहला दोहरा शतक जो है वो मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था। ये मैच 24 फरवरी 2010 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने मैच को 153 रन से जीता था। सचिन तेंदुलकर ने 147 गेंदों पर 200 रन बनाए थे। इनका जन्म खैर से कोई मतलब नहीं है कब हुआ था। प्राप्त पुरस्कार जो हैं इनको अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। ठीक है। पहले खिलाड़ी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। रूप सिंह स्टेडियम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1978 में कहाँ करी गई थी? ग्वालियर में करी गई थी। इस स्टेडियम में अभी तक 12 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले जा चुके हैं। पहला मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बाद हुआ था 1988 में। अंतिम एक दिवसीय मैच 2010 में खेला गया था। रूप सिंह प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे जिनका जन्म जबलपुर में हुआ था। इनको हॉकी का दूसरा जादूगर भी कहते थे। मेजर ध्यानचंद के भाई के रूप में भी जाने जाते थे। इन्होंने ही सन 1993 में जापान को हराया था, यूएस को हराया था। 1936 में जीत हासिल करके ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया था। ठीक है। तो रूप सिंह से संबंधित आपकी सारी जानकारी ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। आगे बात करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये दो प्रश्नों का आपको जवाब देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, किसे अभी हाल ही में परिवहन आयुक्त बनाया गया है? देखिए एक चीज़ है, एक और बात हम आपको बताते हैं। देखिए कई लोग कहते हैं कि सर नंबर ऑफ करंट अफेयर्स बढ़ा दीजिए। देखिए नंबर ऑफ करंट अफेयर्स नहीं बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टेट लेवल पे करंट अफेयर्स इतना मिल रहा है, यही बहुत है। कई बार ऐसा भी होता है कि दिन में किसी दिन करंट अफेयर मिलता भी नहीं है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अभी अगर कभी मुझे जैसे 6 करंट अफेयर या 7 करंट अफेयर मिल जाते हैं तो वो नेक्स्ट डे में मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ताकि वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराऊँ। क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही रहती है कि सर डेली वीडियो नहीं आता है। ठीक है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन मैंने फिक्स कर रखे हैं। हाँ, कभी अगर कई वीडियो होते हैं उनमें 6 और 7 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, डिपेंडिंग इस पर करता है कि करंट अफेयर हमें कितना मिल गया है। ठीक है। तो ये सफिशिएंट करंट अफेयर है और हमें करंट अफेयर पे रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है। जितना करंट अफेयर मिल रहा है उतना ही करंट अफेयर आपका रहेगा। तो देखिए परिवहन आयुक्त जो हैं वो बनाए गए हैं मुकेश जैन। देखिए इससे पहले बी मधु कुमार परिवहन आयुक्त यानी कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, लेकिन इनको भी कुछ लिफाफा कांड के कारण इनको भी हटाया गया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था। और इनसे पहले थे शैलेंद्र श्रीवास्तव। ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे। उसके बाद बी मधु कुमार बनाए गए थे। उसके बाद फिर मुकेश जैन। ठीक है। अभी हाल में मुकेश जैन है।
तो मुकेश जैन को परिवहन आयुक्त बनाया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश जैन पहले दिल्ली में विशेष कर्तव्य अधिकारी थे, अब उनकी सेवाएं परिवहन विभाग को सौंपी गई। लिफाफा कांड के बाद परिवहन आयुक्त बी मधु कुमार बाबू को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और हर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीईबी हो चाहे एमपीपीएससी हो, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राचीन शैलचित्र खोजे गए हैं? ये प्राचीन शैलचित्र वैसे तो देखिए मध्य प्रदेश में कई जगह मिले हैं, रायसेन में मिले हैं, होशंगाबाद में मिले हैं, नरसिंहपुर में भी मिले हैं। अभी हाल ही में ये खोजे गए हैं नरसिंहपुर में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, इस प्रकार के जो शैलचित्र हैं ये बिल्कुल भीमबेटका की तर्ज पर बनाए गए हैं, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पर है? आपका रायसेन में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, करेली वन परिक्षेत्र जो है नरसिंहपुर में, वहाँ एक विनयकी ग्राम है, उसके पास शक्कर नदी की गुफाओं में, ठीक है, शक्कर नदी के पास गुफाएं स्थित हैं, वहां पर ये प्राचीन शैलचित्र अभी हाल ही में मिले हैं। अभी हालांकि इनकी वास्तविक आयु जो है वो पुरातत्व विभाग के विश्लेषण के बाद ही निर्धारित की जाएगी, अभी ये निर्धारित नहीं की गई है। शैलचित्रों में मानव, हाथी, घोड़े और पैदल लोगों के साथ शिकार खेलते हुए चित्रित हैं। चित्रों में भाला, तीर कमान, फरसा आदि स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कुछ चित्र भीमबेटका में मिले चित्रों के समान स्पष्ट लाल रंग के हैं, वहीं कुछ चित्र जो हैं वो धूसर हो चुके हैं। चित्रों के बारे में किसी लिपि में वर्णन भी किया गया है। तो भीमबेटका की तर्ज पर ये खोजे गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि भोपाल के पास स्थित, यानी वैसे तो ये रायसेन जिले में आता है आपका भीमबेटका, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन रहता है। जैसे आपका मंडी द्वीप है, मंडी द्वीप आपका किस जिले में है? मंडी द्वीप आपका रायसेन जिले में, लेकिन लोगों को लगता है कि भोपाल में। ये प्रश्न आपका एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। ऐसे सेम है आपका भीमबेटका भी आपका रायसेन जिले में ही है, ठीक है। तो भीमबेटका शैलचित्र यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताएं कि भीमबेटका को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भीमबेटका से 5 किलोमीटर दूर पेंगावन क्षेत्र भी है, वहां पर हजारों साल पुराने 35 शैलचित्र मिले हैं। राजगढ़ जिले के सिंघनपुर, होशंगाबाद के पास आदमगढ़, छतरपुर जिले का विजावर, रायसेन जिले के पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफा आदि में भी प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र मिल चुके हैं। एक और चीज आपको बता दें, राजगढ़ जिले का जो नरसिंहपुर अभयारण्य है, ठीक है, नरसिंहगढ़ अभयारण्य में भी रॉक शेल्टर्स इस तरीके से मिले हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, पीबी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने हाल ही में किस बैंक के साथ एमओयू किया है? तो ये जो बैंक है ये है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो राज्य शासन की स्वरोजगार योजनाएं हैं उनमें विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा हितग्राहियों के मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान तथा CGTMSE शुल्क अनुदान के क्लेम सेटलमेंट के लिए राज्य स्तर पर एकमात्र नोडल बैंक के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ विभाग द्वारा एमओयू किया गया। कौन सा विभाग? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ठीक है। इस अवसर पर इस विभाग के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश शखलेचा, ये भी उपस्थित है। देखिए मंत्री जो है वो आप सब सारे के सारे मंत्री याद करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं इस तरीके से जो भी डिपार्टमेंट से संबंधित मंत्री रहेगा डेली आपको वीडियोस में बताता रहूंगा, जब तक एग्जाम आएगा आपका तब तक आपको ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अलग से लिस्ट पूरी याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज जरूर कर लीजिए इसको, दैट्स इट। नेक्स्ट करंट अफेयर है, श्योपुर के एक युवा समाज सेवी हैं विष्णु कुमार गर्ग। इनको अमेरिका की जो ग्लोबल पीस ऑफ यूनिवर्सिटी है उसने डॉक्टरेट ऑफ सोशल वर्क यानी सोशल वर्क में PhD, ठीक है, सोशल वर्क जो होता है उसमें इनको PhD की डिग्री अभी हाल ही में उस उपाधि से इनको सम्मानित किया है। ये मानव अधिकार संगठन में काम कर चुके हैं और ये शहर के विकास और हर वर्ग के हित के मुद्दे उठाते रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए इसको एक बार। अगला प्रश्न है, किस जिले में स्थित देवरी घड़ियाल इको सेंटर को फिर से शुरू किया जा रहा है? तो आपको पता होगा देवरी घड़ियाल इको सेंटर कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए अभी लॉकडाउन के चक्कर में ये बंद हो गया था कोविड-19 के चक्कर में, लेकिन मध्य प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थल जो हैं उनके साथ साथ इको टूरिज्म को भी फिर से शुरू करने के प्रयास
करे जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के तहत मुरैना का जो देवरी घड़ियाल इको सेंटर है इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। लॉकडाउन लागू होने के बाद एहतियातन इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कुछ सावधानियों के साथ 1 अगस्त से इसको खोल दिया जाएगा। नेशनल हाईवे पर स्थित इस सेंटर पर चंबल से लाए गए घड़ियालों के अंडों से निकलने वाले बच्चों को पाला जाता है। यहाँ एक संग्रहालय भी है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होता है। ठीक है, तो देवरी घड़ियाल इको सेंटर आपका कहाँ पर है? मुरैना जिले में। तो गाइस ये पूरा था आज का वीडियो। अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़, आपको NS एजुकेशन का प्लेटफॉर्म कैसा लगता है इसके बारे में भी आप जरूर कमेंट करके बताएं इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।